सच्चाई? सुभान खूबसूरती के पीछे भागने वालों में से नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं। तो फिर मैं क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वजह है कि वो अपना दिल मेरे कदमों में रखना चाहता है। वजह है। क्या वजह? बोलिए अम्मी, सच्चाई आप सबको बताएंगी या मैं बताऊं? सच्चाई? क्या कहना चाहते हो तुम? दुआ अम्मी को मैंने मैसेज किया था परमिशन के लिए। इनफैक्ट उनको मिला लेकिन उन्होंने पढ़ा ही नहीं। तो फिर उनके फोन से मुझे इजाजत किसने दी? उस दुआ ने मेरे सुभान की बेइज्जती इसलिए नहीं करी कि उसे सुभान पसंद नहीं, बल्कि उस दुआ ने ये जहर इसलिए उगला है क्योंकि सुभान मेरा बेटा है। बरसों बरस मैंने दुआ की चालबाजियों का खामियाजा भुगता है। इतने सालों तक मैं अपने अपनों से और अपने मुल्क से दूर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ उस दुआ की वजह से। और आज उसकी नफरत का शिकार मेरा सुभान होने वाला है। ऐसा और किसने? और आप सबको क्या हो गया? सबके मुंह में छाले पड़ गए जो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। I don't know if I'm right or wrong, पर भाई आज बहुत खुश थे। मामी के गुस्सा करने के बाद उनका चेहरा उतर गया था। क्या जरूरत थी सबके सामने ऐसे बोलने की? सेम बात किसी और तरीके से भी तो बोली जा सकती थी। हजार तरीके थे मना करने के। बाजी सुभान को वहां से ले जाती, सर पे हाथ रख के मना कर देती, पर बाजी ने ऐसा नहीं किया। इजाजत देने के बावजूद भी बाजी ने मेरे बेटे की बेइज्जती की। सारी उम्र मुझे लगता था कि बाजी कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन मैं गलत था। दुआ अम्मी ने कुछ गलत नहीं किया आपको। भाई आपके अंदर बुरा लगने वाला सेंसर खराब हो गया है क्या? I mean, मामी ने पहले आपको परमिशन दी और बाद में ऐसे बिहेव किया जैसे वो कुछ नहीं जानते। That was very bad behavior भाई। सूफी, बीच में मत बोल। बच्चा भी तू, तुझे थोड़ा वक्त लगेगा दुआ अम्मी को समझने में। और जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। भाई दुआ अम्मी was wrong। Shut up! सुभान, पूरी बात जानने के बाद जेल किया गया। ये क्या तरीका है? हाँ, उसे क्यों डांट रहा है? क्या गलत कह रहा है वो? पहले तो सबके सामने तुम्हारी दुआ अम्मी ने तुम्हारी बेइज्जती की, और फिर भी तुम दुआ अम्मी के नारे लगाए जा रहे हो। भाई अम्मी is right। दुआ अम्मी was wrong। ठीक है, जब पूरी बात हो जाए ना तब मुझे बताना। मैं जा रहा हूं। मन्नत, तुम मेरी बात तो सुनो। मन्नत, सुभान ने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया है। तुम्हें पता भी है तुम कितनी लकी हो। मन्नत, सुभान तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मन्नत, मन्नू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये ना सुनने का ड्रामा बंद करो, हटाओ इस हेडफोन्स को। तुम्हें सच्चाई सुननी पड़ेगी। सुभान तुमसे। स्टॉप इट इब्बू। सुभान मेरे कान पक चुके हैं। बस करो सुभान की तारीफें करना। सुभान ऐसा है, सुभान वैसा है, नहीं सुनना मुझे। सुभान कैसा है, अच्छा है, लेकिन लाइफ में मेरी भी कुछ चॉइसेस हैं इब्बू। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मुझे प्रपोज करने की? पर मुझसे तो पूछ लेता कि मैं इंटरेस्टेड भी हूं या नहीं। अपनी इंसल्ट करवा ली ना सबके सामने, और मेरी भी इज्जत निकालती। मैं सुभान में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मन्नू, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? वो सुभान है, हमारा सुभान। तुम उसके बारे में ऐसे लफ्ज कैसे यूज कर सकती हो? मन्नू, उसकी बातें फूल सी नाजुक है और उसकी नीयत हद से ज्यादा पाक। वो तुमसे मोहब्बत करता है मन्नू, तुम्हें भी पता है। तुम्हें उससे बेटर लड़का मिल ही नहीं सकता। ओह रियली? लंदन से सर्टिफिकेट लेकर आया वो बेहतर लड़का होने का? अरे नहीं चाहिए मुझे नाजुक पाक अच्छा बच्चा लड़का।
अरे कौन से हीरे मोती लगे हैं उसमें? और इब्बू एक सेकेंड, ये जो तुम लफ्ज बोल रही हो ना सुभान की तारीफों के, ये मेरे नहीं है, ये तुम्हारे लफ्ज हैं। और तुम जबरदस्ती मुझे अपनी तरह सोचने पर मजबूर नहीं कर सकती हो। इब्बू, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम सुभान को पसंद करती हो। पसंद तो क्या, तुम उससे प्यार करती हो इब्बू। तुम उसे देखती हो तो तुम्हारे दिल में लट्टू फूटने लगते हैं। मेरी राय में तुम्हें सुभान से शादी कर लेनी चाहिए। तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। मन्नत, सुभान के जज्बातों का मजाक मत बनाओ। वो तुमसे प्यार करता है, मुझसे मैं नहीं। उससे प्यार नहीं करती इब्बू। हन्नू, तुम अपने दिल से पूछ के तो देखो। तुम उसे एक बार प्यार भरी निगाहों से देखने की कोशिश तो करो। आई एम श्योर तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। मन्नू, एक मौका तो दो। Are you serious? मौका दूं मैं उसे? इब्बू, अगर मुझे मौका ही देना है ना, तो एक काम करते हैं। वो है ना हमारे नेबर्स का बेटा शेरा, वो ना मुझे घूरता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे एक मौका देकर देखती हूँ। या फिर वो है ना चांदनी चौक वाला जो मेरा पीछा करता रहता है, दिल का अच्छा है बेचारा, शायद प्यार करता है मुझसे। एक मौका तो उसे भी देकर देख ही सकते हैं ना। कम से कम मैं इन लोगों को सुभान से लाख गुना ज्यादा तो जानती हूँ। बचपन से देखती तो आ रही हूँ इन्हें, पर सुभान से तो मैं अभी कुछ वक्त पहले ही मिली हूँ। तुम चाहती हो मैं उससे शादी कर लूं? कैसे इब्बू, कैसे? और एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस चीज पर मेरी बहन का हक हो उसकी तरफ तो मैं देख भी नहीं सकती। और मैं दुआ अम्मी बार बार इसलिए किए जा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर वालों से ज्यादा मैं दुआ अम्मी को समझता हूं। देख रहे हैं हफीज, अभी इसे कुछ ही वक्त हुआ है इंडिया आए हुए और अपनी दुआ अम्मी के रंग में रंग गया है। बेटा खुल के बात करो, तुम कहना क्या चाहते हो? खोल के तो अब अम्मी बात करेंगी अब्बू। बोलिए अम्मी, सच्चाई आप सबको बताएंगी या मैं बताऊं? सच्चाई? कौन सी सच्चाई? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दुआ अम्मी को मैंने मैसेज किया था परमिशन के लिए, वो मैसेज तो दुआ अम्मी को मिला ही नहीं। इनफैक्ट उनको मिला लेकिन उन्होंने पढ़ा ही नहीं। तो फिर उनके फोन से मुझे इजाजत किसने दी? तुम कैसी बात कर रहे हो बेटा? बाजी के अलावा उनके फोन से कौन इजाजत दे सकता है? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ अब्बू कि दुआ अम्मी के फोन से मुझे इजाजत किसने दी? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे क्या पता कि किसने इजाजत दी और क्यों दी। मैं कुछ नहीं जानती। Are you sure अम्मी? हाँ, आई एम श्योर। आपको नहीं पता? बोल तो रही हूँ सुभान, मुझे कुछ नहीं पता है। फिर खाइए मेरे सर की कसम। खाइए मेरी कसम और बोलिए कि आपको कुछ नहीं पता। क्या तरीका है सुभान? अपनी बात को सच साबित करने के लिए मुझे तुम्हारी कसम खानी पड़ेगी। अपनी माँ पर शक कर रहे हो? किससे बेटे हो तुम? फरमादार बेटा हूं मैं, बहुत ही अच्छा बेटा हूं। और आप पे शक भी नहीं करना चाहता। अगर आप कुछ नहीं जानती तो मेरे सर की कसम खाइए और बोलिए कि आपको कुछ नहीं पता, और ना आप सुभान को मरा हुआ देखेंगे। मैं फिर से कहूंगी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। नहीं मन्नत, हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है।
क्योंकि सुभान तुमसे प्यार करता है, तुम्हें चाहता है, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। क्यों इब्बू? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। अरे जहाँ तक मुझे याद है हमारी तो आज तक वीडियो कॉल पे भी बात नहीं हुई है। तो मैं उसकी मोहब्बत कैसे बन गई? मन्नू मेरी बात सुनो, बैठो बैठो। मन्नू तुम मेरी प्यारी बहन हो ना, इतना तो मानती हो ना, मैं जो भी कहूंगी तुम्हारे अच्छे के लिए कहूंगी। कौस इब्बू, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट तो मेरी बात मान लो, सुभान की मोहब्बत को अपना लो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मन्नत, मन्नू जरूरी नहीं है तुम भी उसे उतना ही चाहो जितना वो तुम्हें चाहता है, बट ये बहुत जरूरी है कि एक लड़का लड़की को कितना चाहता है। और तुमने देखा ना वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। जो इंसान भरी महफिल में तुम्हें प्रपोज करने की हिम्मत रख सकता है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हारी एक हाथ से वो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो तुम्हें कितना खुश रखेगा। सुभान की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लो मन्नत। इब्बू तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या बोले जा रही हो? तुम कब से सुभान की लॉयर बन गई हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसी कैसी दलीलें दे रही हो यार तुम? क्यों चाहती हो तुम मैं सुभान से शादी कर लूं? अरे उसे लंदन में कोई भी लड़की मिल सकती थी, इंडिया में कोई भी लड़की मिल सकती थी, लेकिन मैं ही क्यों, जिसे वो भी कुछ वक्त पहले ही मिला है। शायद वो भी सैकड़ों लड़कों की तरह खूबसूरती पर दिल हारने वालों में से है। मन्नू सुभान खूबसूरती के पीछे भागने वालों में से नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं, तो फिर मैं क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वजह है कि वो अपना दिल मेरे कदमों में रखना चाहता है। बोलो इब्बू। हमें प्लीज प्लीज बताइए, सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बताती हूँ, बस अब तुम बस करो प्लीज। जो भी सच है मैं सब बता देती हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है, बाहर जितना भी तमाशा हुआ है, वो दुआ की वजह से थी। सब मेरी वजह से हुआ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कायनात। तुम्हारी मक्कारी पे भरोसा करके मैंने अपनी नेक बहन पे शक किया। शुक्र है अल्लाह का कि सच्चाई सामने आ गई, वरना मेरे दिल में बाजी के खिलाफ बैर रह जाता। मैं कितना गलत हूं कि मैंने अपनी बहन पे शक किया। सिर्फ आप ही नहीं अब्बू, अम्मी की वजह से मैंने भी दुआ अम्मी को गलत समझा। इबादत नहीं होती तो शायद ये गलतफहमी कभी दूरी नहीं होती। अच्छा, तो ये चिंगारी इबादत ने लगाई। आपकी वजह से आज मैंने दुआ अम्मी को गलत समझा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी अम्मी। सुबह क्यों किया आपने ऐसा? मैंने कभी आपका दिल नहीं दुखाया। वहां मेहमानों के सामने मेरी कितनी जिल्लत हुई। उनकी हंसी भूल नहीं सकता मैं। सुबह में बात नहीं करना चाहता मैं आपसे। सुबह मेरी बात सुनो। सुबह इधर देखो, मुझे गलत मत समझो। सुबह मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए किया। मुझे डर था कि अगर दुआ ने तुम्हें इजाजत नहीं दी तो कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए। बस इसीलिए मैंने दुआ के फोन से वो मैसेज किया। मैंने तो सोचा था कि मेरा चांद सा बेटा उसकी बेटी को मिलेगा तो वो खुश हो जाएगी, लेकिन उस दुआ के दिल में तो जहर भरा हुआ। वो मुझे और तुम्हें खुश देख ही नहीं हमें सकती। प्लीज अपनी गलती किसी और के सिर पे मत डालिए। मैं सोच भी नहीं सकता कि आप मेरे साथ ये कर सकती हैं। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आपने मुझे, स्पेशली मन्नत को। क्या बोलूं उसको जाके? हाँ, ये बोलूं कि जो ड्रामा हुआ
उसकी जिम्मेदार मेरी अम्मी है। बोलिए, जवाब दीजिए मुझे। सुभान, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम अपनी अम्मी से? तो अम्मी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जो कुछ भी हुआ अम्मी की मोहब्बत की वजह से हुआ। उनकी वजह से आपकी बेइज्जती हुई, उनकी वजह से सारा ड्रामा हुआ। आई एम रियली सॉरी। बोलो इब्बू, क्या वजह है जो सुभान मुझसे प्यार करता है? वजह है। क्या वजह? मैं ना ईमेल पर बात करता था उससे, कभी उसकी सूरत, उसकी खूबसूरती नहीं देखी मैंने। ईमेल्स। ईमेल्स? मन्नू, सुभान खूबसूरती पे नहीं, उन ईमेल्स को पढ़ने के बाद तुमसे मोहब्बत करता आया है, जो बचपन से लेकर आज तक तुम दोनों के बीच में चलते आए हैं। नो नो नो, गॉश ओ गॉश इब्बू, तभी वो मजनू की तरह मेरे पीछे पड़ा था। वाओ इब्बू, प्यार करो तुम और नाम लगाओ मेरा। ऑब्वियसली सुभान को गलत फहमी हुई है। इसका मतलब सुभान के मन में मन्नत के प्यार की आग इबादत ने लगाई है। हाँ, क्या किया तुमने इब्बू? वो सारी बातें जो वो कह रहा था, वो मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए थी। वो जिस ईमेल्स वाली लड़की से प्यार करता है बचपन से लेकर आज तक, वो तुम हो। तुम्हारी याद में पता नहीं कैसे जीते रहे। तुम्हें देखेंगे तो कहीं मान ना जाए। इब्बू, चलो, एक बात तो अच्छी हो गई, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अम्मी, अरे कम से कम सबको पता तो चलेगा कि ये जो तमाशा हुआ है वो कायनात की वजह से हुआ है। और हिना बेगम, तुम मुंह में किमाम वाला पान लेकर बैठी हो क्या? मुंह नहीं खुल रहा तुम्हारा? मेरी बेटी ने क्या किया है वो तुम्हें खूब नजर आ रहा है। और ये तुम्हारी बेटी की करतूत, इसके कारनामे नजर नहीं आ रहे तुमको? मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी बेटी की जिंदगी संवारने के लिए किया। तुम्हें दिखाई कैसे नहीं देता? अरे पीर बाबा की पेशान गोई हकीकत में बदलने वाली थी। जरूरत क्या थी किस्मत के आगे रोक लगाने की? पीर बाबा से ज्यादा किस्मत तो तुम लिखती नजर आ रही हो। पीर बाबा, पीर बाबा। और ये क्या जब देखो तब मेरा सुभान करती रहती हो? ये सुभान जो है ना, ये पहले मेरा पोता है, उसके बाद तुम्हारा नवासा है। अम्मी छोड़िए ना। अरे क्या छोड़ू मैं, ये कुछ भी बोलती रहती है। बात का बतंगड़ बनाना कोई इससे सीखे? हाँ? क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? अरे आओ 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 गुलनाज बीबी, तुम भी आओ, तुम्हारी ही कमी थी, आओ। यहाँ मेरी बहू के करतूतों का पिटारा खुल रहा है, तो तुम भी इसकी शान में दो चार लफ्ज कह दो। अरे मैं क्यों कुछ बोलूं? आप लोग लड़ लो आपस में। शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा। और हफीज मियां वहाँ पीछे खड़े हैं, आप अकेले अकेले, आप कुछ नहीं फरमाएंगे? या आप भी कुछ कहिए। हकीकत तो ये है कि हमारी खुशियों पर पानी तो दुआ ने फेरा है। मेरी समझ में नहीं आता क्या खराबी है मेरे सुभान में। सुभान तो तुम्हें भी इतना पसंद है, फिर इस रिश्ते को ठुकराने की क्या जरूरत थी तुम्हें दुआ? अम्मी, बात इतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी लग रही है। तो फिर बताओ ना सीधी बात क्या है? मैं समझाती हूँ तुमको। तुम हो गई हो उम्र दराज, सही गलत का फर्क करना सीखो हिना बेगम। तुम बीच में क्यों कूद पड़ती हो बार बार? बस करिए आप दोनों। खुदा के लिए चुप कर जाइए। और मेरी बच्चियों के लिए आप दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही उनके मामले में कुछ बोलने की जरूरत है। अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल का फैसला मैं खुद ले सकती थी। एक सेकेंड। वाओ! अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो एक सेकंड में मिल गया हमें। इब्बू, सुभान ईमेल्स वाली लड़की से प्यार करता है ना? अरे ईमेल्स वाली लड़की तुम हो, पर तुम तो सुभान से प्यार करती हो, तो परफेक्ट। मैं तो तुम दोनों के बीच में गलती से आ गई ना, मैं हट जाती हूँ।
और तुम दोनों मोहब्बत करने वाले हमेशा हमेशा के लिए एक हो सकते हो। मन्नू, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। मैं ना ईमेल पर बात करता था उससे, कभी उसकी सूरत, उसकी खूबसूरती नहीं देखी मैंने। उसे देख लेता तो शायद मोहब्बत में मिलावट हो जाती ना। मुझे तो उसकी बातों से मोहब्बत हुई थी, उसकी बातें, उसकी थॉट्स। मैंने अपनी आंखों में उसकी एक तस्वीर बनाई थी। जब मैं मन्नत से मिला तो वो हूबहू वैसी ही थी जैसे मैंने सोचा था। जितनी गहरी उसकी बातें थी उतनी गहरी उसकी आंखें निकली। दिल की गहराई से मोहब्बत की है मैंने। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा वजूद मन्नत की वजह से था। मन्नत नहीं मिली ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुभान तुमसे सच्चा प्यार करता है। मेरे ईमेल्स में उसने मेरी नहीं तुम्हारी शक्ल देखी है, और अब यहाँ आने के बाद जब तुम उसके सामने आई तो वो शक्ल जिंदा हो गई जो उसने अपने तस्वुर में बनाई थी। प्लीज मन्नू, सुभान का दिल मत तोड़ो, उसे अपना लो। तुम चाहे जो भी बोलो इब्बू, सुभान और मेरा रिश्ता पॉसिबल नहीं है। इब्बू, तुम्हें और सुभान को साथ आना ही होगा और तुम्हें साथ मैं लेकर आऊंगी।